अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आपको फिर एक बार वेलकम करता हूँ। ऐप मीडिया में मैं आपको वेलकम करता हूँ और आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी जो लेटेस्ट वीडियोस हैं आपको फ़ौरन मिलती रहें। आज की वीडियो में मैंने आपको ये गाइड करना है इसके बारे में कि आप किस तरह मैकडी को प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं दूसरे इंडिकेटर्स के साथ। उसके बेसिक्स क्या हैं, वो किस तरह यूज़ की जाती है और उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है मोर फर्दर में। तो चलते हैं डायरेक्ट क्रोम की तरफ और मैं यहाँ पे आके सर्च कर लेता हूँ ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू आपको पता है एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप ग्राफ्स वगैरह बना सकते हैं, उनका ट्रेंड्स देख सकते हैं, तो आप उनको फॉलो अप कर सकते हैं और जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उनके हिसाब से खुद की मार्केट को रेगुलेट करते हैं और या फिर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उस हिसाब से। तो मैं यहाँ पे एक चार्ट खोला हुआ है एप्टोज और टेदर का और ओकिक्स के ऊपर, यानी कि ओकिक्स के जो चार्ट है वो खोला हुआ है। तो हमने इसमें यहाँ पे देखना है कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है और हमने उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है और कब बाई करना है और कब सेल करना है। मैंने 15 मिनट का चार्ट खोला हुआ है, तो मैंने यहाँ पे आके इंडिकेटर्स में आके दैट मैकडी को सर्च कर लेना है, मैकडी, और उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके बेसिक्स में आ जाते हैं। तो फर्स्ट इज ये नीचे आपको ग्राफ नज़र आ रहा है, ये मैकडी का ग्राफ नज़र आ रहा है। तो जो ब्लू लाइन है इसको हम कहते हैं मैकडी लाइन और जो येलो लाइन है इसको कहते हैं ट्रेंड लाइन। ओके, तो और ये जो है नज़र आ रहा है ग्राफ वगैरह, इसको हिस्टोग्राम बोलते हैं। और ये जो पॉइंट है ये वाला, इसको हम कहते हैं, ये वाला पॉइंट दैट्स, इसको कहते हैं हम ज़ीरो लाइन। तो इन ये बेसिक कंसेप्ट हैं, आप इनको आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो मैंने आपको ये बता दिया है। आगे नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि मैं इनको वर्ड्स को आगे यूज़ करने वाला हूँ तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो बेसिक कंसेप्ट ये है कि अगर हिस्टोग्राम की नीचे से ब्लू लाइन क्रॉस कर रही है येलो लाइन को, यानी कि मैकडी लाइन क्रॉस कर रही है ट्रेंड लाइन को, तो आपने बाई करना है। और अगर ऊपर से हिस्टोग्राम के ऊपर से यहाँ इस पॉइंट से मैकडी लाइन क्रॉस करिए ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ, तो आपने सेल करना है। तो वहाँ पे शार्ट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर ट्रेंड में ये शार्ट हुआ है और यहाँ पे जो है अमाउंट है वो बाई हुई है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं हुई, क्योंकि अगर आप देखें तो कुछ इस तरह, ये अगर आप यहाँ मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रा करूँ यहाँ इसकी तरफ, ओके, दैट्स लो ट्रेंड, यानी कि ये डाउनवर्ड ट्रेंड में जा रही है, शॉर्ट के ट्रेंड में जा रही है। तो आपने ये यहाँ पे देखा है। तो हर वक्त ये सही नहीं होता साबित कि आप मैकडी के ऊपर ही ट्रस्ट करें और वहाँ से ये ट्रेंड लाइंस बना के दैट्स फक्ड अप मैन। ओके, तो आपने इस तरह ट्रेंड लाइंस बना के यहाँ इसके ऊपर काम करना होता है। लेकिन इसको मोर एक्यूरेट कैसे करना है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे डाउनवर्ड ट्रेंड है, लेकिन यहाँ पे ये नीचे आप देख सकते हैं बाइंग के सिग्नल दे रहा है। तो आपने इसको कम कैसे करना है, या मैं यहाँ इंडिकेटर्स में आके यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एक्सपोनेंशियल, इसको हम लगा लेते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक नीली लाइन इसके अंदर ऐड हो गई है। तो हमने इसको किस तरह यूज़ करना है अपने ट्रेडिंग में और किस तरह मेक श्योर करना है कि मैकडी लाइन जो गलतियां कर रहा है वो EMA ना करे। तो हमने यहाँ पे EMA की कुछ सेटिंग करनी है। सेटिंग्स में आके यहाँ बटन पे लेंथ में, इसकी लेंथ ऑलमोस्ट, मैं 15 मिनट का ग्राफ ओपन किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 100 का। अगर आपने 30 मिनट्स का ग्राफ लिया हुआ है तो उस हिसाब से आप इसकी लेंथ को चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ओके कर दिया इसको। ओके, देख रहे हैं कि यहाँ पे लेंथ चेंज होगी और इसके साथ मैं इसका कलर ब्लू से रेड करना चाहता हूँ, तो स्टाइल में आके इसको मैं रेड में कर लेता हूँ। ओके, दैट्स इट। ओके, अब और रेड में शो कर रहा है मुझे। ओके, दैट्स गुड। तो हम इन दोनों को फॉलो करते हैं। अब जब लाल लाइन ऊपर से गुजर रही है तो आपने ये देखना है कि ये ट्रेंड जो है ये खुद ब खुद आपको ट्रेंड लाइन ड्रा करके देगा। आपको ट्रेंड लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे डाउनवर्ड ट्रेंड सिंपली देख सकते हैं। और यहाँ पे भी देखें, इसने भी डाउनवर्ड ट्रेंड का दिया है सिग्नल,
लेकिन उसके बाद ये मुसलसल कभी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती है, लेकिन एग्जैक्टली ये डाउनवर्ड ट्रेंड ही है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये बार बार मैकडी जो है आपको गाइड कर रहा है बाई करने की तरफ, लेकिन एग्जैक्टली में जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड ट्रेंड है, आपने यहाँ पे बाई नहीं करना। तो इस गलती को यहाँ से आप सुधार सकते हैं। आप देख सकते हैं अगर मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ है तो आपने बाइंग की जो है ऑर्डर नहीं लेना। अगर जिस तरह ही ये यहाँ पे देख लें तो ओके ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ से जो लाइन है नीचे आई है और उसके बाद ये थोड़ा सा ट्रेंड ऊपर की तरफ गया। मैं ये कंप्लेंट नहीं करता, ये थोड़ा सा जिगजैग हो गया। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जाके उसने आपने सेल करना है, तो यहाँ पे नीचे से लाइन गुजरी है और ऊपर की तरफ जाके आपने सेल करना है। तो हम यहाँ हिस्टोग्राम पे मैकडी में आ जाते हैं और मैकडी में देखते हैं वो क्या शो कर रहा है। आप यहाँ पे देखें जी, मैकडी लाइन क्रॉस कर रही है येलो लाइन को हिस्टोग्राम के नीचे से, तो आपने यहाँ पे बाई का ऑर्डर लगाना है। जैसे ही ये टॉप पे पहुँच जाएगी आपने देखना है कि ये जी ट्रेंड लाइन फॉल करी, और हिस्टोग्राम को भी नोटिस करना है। जिस तरह आप देख रहे हैं हिस्टोग्राम मेनली वॉल्यूम को शो करता है, जब वॉल्यूम इंक्रीज होता गया होता गया होता गया फिर डिक्रीज हो रहा है, तो आपने अंदाज़ा लगाना है लेना है कि जी वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, हिस्टोग्राम लो हो रहा है। ग्रीन हिस्टोग्राम बाई एंक आर्डर को दिखाता है और जो रेड हिस्टोग्राम है आप यूँ समझ लें सेल के आर्डर को दिखाता है। तो जैसे ही ये कम हो रहा है तो आपने इसी पीक के आसपास ही अपनी ट्रेड को क्लोज कर देना है। तो ये सिंपल सा तरीका है। आगे देखते हैं यहाँ पे उसने फिर दोबारा ये हिस्टोग्राम के नीचे से ये EMA लाइन गुजरी है और यहाँ से भी जो MACD की लाइन है वो येलो लाइन को ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ चली गई है। तो दोनों ही अपवर्ड ट्रेंड को शो कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। तो बेसिकली ये सिंपल सा टूल है और आप इसको चुनते हैं। यहाँ पे एक बात और को आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपने ये गलती कभी नहीं करनी कि हिस्टोग्राम के ऊपर से आपने ट्रेड नहीं लेनी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे भी ब्लू लाइन क्रॉस कर रही है, कोई और एग्जांपल देख लेते हैं। ओके यहाँ पे देख लें, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो है हिस्टोग्राम के ऊपर से लाइन गुजर रही है। नीचे से अमूमन ये होता है कि जो ट्रेंड मैकडी लाइन होती है वो नीचे से गुजरती हुई ऊपर की तरफ जाती है, ग्राफ से ऊपर गुजर जाती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैकडी लाइन क्रॉस तो कर रही है ट्रेंड लाइन को, लेकिन ये हिस्टोग्राम के ऊपर कर रही है। तो इसका नुकसान क्या है कि यहाँ पे हम आके देखते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। ये देखें उसने यहाँ पे आपको बाई करवाया है, लेकिन यहाँ पे ऊपर जाने के बाद ये फ़ौरन ही एक डाउन ट्रेंड में चला गया। यहाँ पे रिस्क वाली सिचुएशन हो जाती है। लाजमी नहीं है कि यहाँ पे आपको बेनिफिट हो भी सकता है, लेकिन आपने श्योरिटी के लिए हमेशा उस वक्त ट्रेड लेनी है जब मैकडी लाइन हिस्टोग्राम के नीचे से येलो लाइन या ट्रेंड लाइन को काट के ऊपर की तरफ जाए। ज़ीरो लाइन को आपने भी कंसीडर करना है। इस हिसाब से आप इससे की निस्बत आप यहाँ इस आवर्स को भी चेंज कर सकते हैं। 30 मिनट्स के ग्राफ में भी आप ट्रेड कर सकते हैं, तो आप उस हिसाब से भी ग्राफ को मॉनिटर कर सकते हैं। तो आप इसकी एक्यूरेसी को मज़ीद और भी बढ़ा सकते हैं 2-3 EMA लाइन्स को ड्रा करके, ताकि आपको एग्जैक्टली एक श्योरिटी हो। अब मिसाल के तौर पर मैं एक और EMA लाइन ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे EMA आई थिंक आई हैव टू सर्च EMA। ओके, अब मेरे पास एक और आ गया। अब मैं यहाँ पे इसकी सेटिंग्स में मैंने एक को 100 पे रखा हुआ है और दूसरी को मैं रख दे देता हूँ 50 पे। तो मैं इसको 50 के ऊपर रख लेता हूँ और इसके कलर को वैसे ही ब्लू में ही रखता हूँ। तो अब आपने यहाँ पे दो लाइंस को देखना है। यहाँ पे देखें दोनों लाइंस नीचे हैं तो आपने ट्रेड लेनी है। यहाँ पे अगर ये ब्लू लाइन मैकडी लाइन क्रॉस करी तो आपने ट्रेड लेनी है। तो सिंपल इज़ दैट। और जब तक ऊपर की तरफ है और जैसे ही वॉल्यूम नीचे की तरफ जाने लगे तो आपने क्लोज़ कर देनी है। यहाँ पे आप क्लोज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आप शो कर रहा है मैकडी आपको कि आपने क्लोज़ कर देना है। तो लेकिन ये जो मूविंग एवरेजेस दोनों हैं वो ऊपर की तरफ शो, इनकी ट्रेंड ऊपर की तरफ ये है जिनके दोबारा ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे रिस्क वाली सिचुएशन हो सकती है। आप ट्रेड को कंटिन्यू भी कर सकते हैं
और उसको स्टॉप कर सकते हैं। तो इसके लिए बेटर ये होता है कि आप स्टॉप लॉस या फिर टेक प्रॉफिट वगैरह के टूल्स को लगा के जो आप ट्रेंड्स लाइन इस तरह ड्रा कर सकते हैं, यानी कि आपने देखना है कि किस पॉइंट को बार बार वो हिट कर रही है। मिसाल के तौर पर मैं इस पॉइंट को देखता हूँ कि यहाँ पे वो बार बार हिट कर रही है, तो मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगा लेता हूँ। मैंने पहले पे ही देखा है कि यहाँ पहले वो हिट कर गई है, ज़्यादा नीचे हिट कर गई है, लेकिन आ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वैसे, सॉरी जी, यहाँ पे दैट्स गुड। तो यहाँ से देखें दोनों बाइक बाउंस बैक कर चुकी हैं, तो आपने यहाँ पे इस तरह स्टॉप लॉस वगैरह लगा लेना है, सिंपल इज दैट। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऊपर की तरफ ये प्रॉफिट को शो कर रहा है और नीचे की तरफ ये लॉस को शो कर रहा है। आपने इस तरह स्टॉप लॉस और या फिर जो है टेक प्रॉफिट है वो लगा सकते हैं, सिंपल इज दैट। मैं ऊपर की तरफ कर लेता हूँ, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं जी। आपने सिंपल ये काम करना है और आप इस तरह अपनी जो ट्रेड्स हैं उनको सेव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करना चाहता हूँ।